सच्चिदानंद भगवान की जय। अक्सर बहुत से लोगों को ये जिज्ञासा रहती है कि अगले जन्म में हमारा क्या होगा, अगला जन्म कैसा होगा, ये किस बात पे निर्धारित है। तो वैसे तो देखो, हर चीज सही मायने में हम गारंटी के साथ तो तभी कह सकते हैं जब हमारा कोई एक्सपीरियंस हो। अब जो आदमी मर जाता है, ये कोई मर गया, क्या पता उसका वो क्या बना, उसने कौन सा शरीर धारण किया, वो तो कुछ बताएगा नहीं। कोई कम्युनिकेशन तो वहां की है नहीं कि वो बताए। देयर इज नो कम्युनिकेशन। कोई चिट्ठी पत्र टेलीफोन कुछ नहीं कर सकते कोई। तो इसलिए किसी न किसी जो ग्रंथ हैं हमारे, जो प्राचीन या जो संतों की, ज्ञानी पुरुषों की जो वाणी है, जो उनके विचार हैं, उसके सहारे से ही कुछ बात कही जा सकती है। तो गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें मंत्र में भगवान ने कहा है, अंत काले जो मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रजाति सा मद भावम याति नास्त्यत्र संशय, याति नास्यत्र संशय। कहीं और वो नहीं जाता, मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता, यानी मुझ में ही शामिल हो जाता। कौन? जो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। कलेवरम मीन्स इस बॉडी को जो छोड़ता है, मुझको याद करता हुआ। जो अंत काले च मामेव, अंत काल में जो मेरा ही, माम एव मेरा ही स्मरण करता हुआ इस शरीर को छोड़ता है, वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है, यानी वो मुझ में ही मिल जाता है। ये भगवान ने कहा गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें मंत्र में। और वैसे हम भी कहते हैं आमतौर पर, अंतमता सो गता। जो अंत में जैसी आपकी मति होती है, जैसे आपके भाव होते हैं, वैसी ही आपकी गति होती है, यानी वैसी ही आपको दूसरी देह प्राप्त होती है। तो ये तो डिसाइड गीता जी के आधार पर, या वैसे भी ये आम धारणा भी यही है कि अंतकाल में जैसा सिमरण करता हुआ शरीर को छोड़ेगा, वैसी ही उसको अगली देह प्राप्त होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई अंतकाल में तो परमात्मा का नाम जप ले और सारी उम्र पाप ठगी ठोरी करे, फिर क्या उसको भी उसकी मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाएगी? उसका जो इस संशय का भगवान ने उत्तर दिया है आगे। ये मन में आई हुई ये शंका है अर्जुन के, कि फिर तो सारी उम्र कोई चाहे कुछ भी करता रहे, अंत में राम राम करता हुआ शरीर छोड़ दे, बस हो गया उसका काम। ऐसा नहीं है। यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। इसका अर्थ ये है कि जो सारी उम्र आप करते रहे हैं, अंत काल में आपका जो सोच है वैसी ही बनेगी, वैसे ही विचार मन में आएंगे। आपकी मर्जी नहीं है कि उस वक्त आप राम राम कर लो। सारी उम्र जो किया है वही संस्कार, वही स्मरण, वही विचार, मन आपका उधर ही जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर्युत च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। कि तू सब हमेशा ही हर समय मेरा सिमरण कर। फिर कल के एपिसोड में भी मैंने कहा था कि ऐसा संभव है कि हम संसारिक काम करते हुए मन को उधर लगाए रखें। गीता जी में भी 2वें अध्याय के 48वें मंत्र में भगवान ने कहा है, योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि अपनी आत्मा में स्थित होकर सभी कर्म कर। कर्म सब शरीर से करने हैं, लेकिन अपना जो स्वरूप है
या परमात्मा की जो याद है, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ के रहना है, बाकी सारे काम करते रहना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग मतलब अटैचमेंट नहीं रखनी किसी चीज के साथ भी। कर्म करने हैं लेकिन उसकी अटैचमेंट, फल की इच्छा नहीं कि अमुक काम का मुझे अमुक फल मिले, ऐसी धारणा नहीं करनी। अपनी एफर्ट्स पे, अपने कर्म पर ही नजर रखनी है, बाकी छोड़ो भगवान पे। भगवान देंगे फल, ये आपका कार्य क्षेत्र नहीं है, ये भगवान का कार्य क्षेत्र में, उसमें क्यों दखल देना। करने दो उसको, अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूत माते संगोस्ते कर्मणि। भगवान कहते हैं कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है। तू ये सोचे कि अगर मेरा फल पर अधिकार नहीं तो फिर मैं काम क्यों करूं, बैठ जाता हूं चुपचाप। ऐसा भी भगवान नहीं कहते। भगवान कहते अकर्मणी नहीं होना, कि तेरे कर्म का फल तेरे अधिकार में नहीं है, ये सोचकर अकर्मणी नहीं होना, कर्म करते रहना है। तो इसलिए भगवान ने ये कहा है कि तुम अपने कर्तव्य कर्म को फल की इच्छा छोड़े बगैर करते रहो। कैसे करते रहो, इस तरह सोच लो कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है। या ये भी सोच लो कि ये भगवान की पूजा है, मैं अपने कर्मों से भगवान की पूजा करता हूँ। या ये सोचो कि मैं समाज के लिए करूँ, यानी स्वार्थ बुद्धि छोड़नी है। अपने लिए कर्म करने वाली बुद्धि, जो मुझे ये मिल जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये इतना धन प्राप्त हो जाए, ये मेरा तो मेरा है ही, उसका भी मेरा हो जाए, ऐसी एफर्ट्स जो करनी, ये भगवान इसकी आज्ञा कहीं नहीं देते। तो जब जब आप जो आप सारी उम्र करते रहेंगे, यम यम वापि स्मरण भावम त्याज त्यंते कलेवरम, जो आप स्मरण करते रहे हो, सारी उम्र जो काम करते रहे हो, वो ही आपको अंत वक्त में याद आएगा। तम तमे व्यक्ति कौनते सदा तद भाव भाविता, जिस भाव में सदा भावित रहे हो, जो सदा सोचते रहे हो अपने जीवन में, अंत में वही ख्यालात आपको आएंगे। एक आपके जीवन में देखो, ये जो मौत क्या है, मौत एक लंबी नींद है। और नींद क्या है, नींद एक छोटी मौत है। रोज हम मरते हैं, रोज जीते हैं। जब आप सो जाते हैं उस वक्त आपकी बॉडी कहाँ होती है, आपको कोई याद होता है आपके शरीर के बारे में? आप तो चारपाई पे लेटे होते हैं और सपना आपको आता है कि जी मैं चला गया प्रयागराज, वहां पे स्नान कर रहा हूं गंगा में। या किसी को कोई सपना आता मैं फिल्म देख रहा हूं, किसी को कोई सपना आता मैं पार्टी में बैठा दारू पी रहा हूं। हर एक को अलग अलग किस्म के, जो शॉपकीपर है उनको सपने आते मैं ग्राहक को अटेंड कर रहा हूं, अपनी दुकान पे बैठा हूं। सपनों पे आपका कोई अधिकार तो नहीं कि मैं यही सपना देखूंगा। सपने को कौन कंट्रोल करता है कि तुम्हें कैसा सपना आए? सपने को जो आप हमेशा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उस पर आधारित ही सपने आपको आते हैं। इसी तरह मरने के वक्त भी आपको वही याद रहेगा, वही विचार आएंगे जो आपने सारी उम्र किया है। इसीलिए ही भगवान ने किया तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मृत्युत च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम, मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित कर दे और सदा मेरा स्मरण करते हुए अपने काम धंधे करते रहो, तो मरते वक्त भी आपको भगवान याद रहेंगे और आपकी सदगति होगी, भगवान में आपका मिलाप हो जाएगा। जब इंसान जहां से गुजरता हुआ मेरी ही करे याद मरता हुआ, तो फिर इसमें शक का नहीं एहतमाल, इसे मर के हासिल हो मेरा वसाल। कि जो संसार से जब गुजरता है, मरता है, तो उसको जब मेरी याद करता हुआ मरेगा तो मेरा ही वसाल मुझ में ही शामिल हो जाएगा। तो दूसरा चीज जो अगला इसका मंत्र है, ये तो 5वां मंत्र है ना। 6वें मंत्र में ये शंका कि मैं कुछ भी और करता रहूं तो मरते वक्त भगवान को याद कर लूंगा, ऐसा नहीं है। उसके बारे में भी ये कहा है
कि जब इंसान कहे जिस्म को खैरबाद, जब पैक कर लेता है शरीर को तो छोड़ने की तैयारी कर लेता है, जैसे कमरे से हमने कमरा किराए पे ले रखा है तो खाली करना, पैकिंग करके निकलने की तैयारी करते हैं, ऐसे ही जब जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ने की तैयारी कर लेता है, जब इंसान कहे जिस्म को खैरबाद, अलविदा करने की तैयारी आ गई, तो करे आखिरी वक्त जिस शय को याद, आखिरी वक्त जिसको याद करेगा जिस चीज को, तो अर्जुन उसी शय से वासल हो, तो वो उसी शय को, उसी चीज को वो प्राप्त हो जाएगा, वही चीज उसको मिल जाएगी, जिस जैसा सोचेगा वैसी उसकी गति हो जाएगी। लगाई थी लौ जिसमें हासिल हो, वो जिसमें उसकी लौ लगी हुई है मरते वक्त, वही उसको हासिल होगा। एक ऐड आती थी टीवी में, मैंने देखी है, तो ऐड ही बस, उसमें भी शिक्षा है। एक बूढ़ा इंसान, उसका साधारण सा घर है, उसके सामने बहुत आलीशान किसी की कोठी बनी हुई है, वो छत पर जाके बैठता है और उस कोठी की तरफ देखता रहता है घंटों कि मुझे ये ऐसी मिल जाए तो। और बूढ़ा था बहुत, तो एक दिन मर गया, वैसे ही बैठा बैठा मर गया, तो फिर बाद में वो दिखाते हैं कि वो पक्षी बनकर उसी मकान में आ जाता है, तो क्योंकि उसके मन में वो समाया हुआ था। है तो ये ऐड, लेकिन इसमें भी शिक्षा है कि जो इच्छा लेकर वो मरा, मरते वक्त जो उसने सोचा तो वैसी ही उसकी गति हो गई। तो इसलिए आदमी को चाहिए कि हर वक्त परमात्मा का चिंतन स्मरण करता हुआ अपने काम धंधे करता रहे। तो करना क्या है? करना यही है कि काम तो करना है। देखो सारी गीता में जितनी बार मर्जी पढ़ लो, अर्जुन की कोशिश यही है कि मैं युद्ध ना करूं, मुझे युद्ध के कर्म में क्यों धकेलते हो, मैं सीधा ज्ञान प्राप्त करके क्यों ना मुक्ति प्राप्त कर लूं, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य तो मुक्ति ही है। लेकिन भगवान कहीं भी युद्ध मतलब कर्म छोड़ने की इजाजत नहीं देते। वो कहते उठ युद्ध कर, उठ युद्ध कर। कर्म छोड़ने की कहीं आज्ञा नहीं भगवान ने दी। भगवान कहते कर्म ना छोड़ो, कर्म करने की भावना को बदलो। कर्म को स्वार्थ बुद्धि से करने की बजाय भगवत अर्पण बुद्धि से करो, या समाज के परहित के लिए करो, या फिर अपना कर्तव्य कर्म समझकर करो, लेकिन कर्म स्वरूपतः कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म के पीछे की भावना को बदलना है। ये गीता की फिलॉसफी है, ये है कर्म योग। तो कर्म ना करने की तो ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो एलिमिनेट कर दो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम जिंदगी में कर्म करना छोड़ दें, क्योंकि जीना इटसेल्फ इज ए कर्म। कई बार हमको जीना इसलिए कर्म ऐसे कह रहा हूं मैं, कई बार हमको ये निर्णय करना पड़ता है कि मैं जीऊं के मर जाऊं। ऐसी परिस्थितियां भी जीवन में कई बार आ जाती हैं जब आदमी को चूज करना पड़ता है कि शुड आई कंटिन्यू टू लिव और शुड आई डाई। ऐसी सुइसाइड लोग करते हैं, इसीलिए करते हैं ना, वो उनकी बुद्धि में ये होता है कि मरना बेहतर है। तो मरना भी एक कर्म है और जीना भी एक कर्म है। कर्म के बगैर तो आप मतलब रह नहीं सकते। कर्म छोड़ने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब ये अवेलेबल नहीं है तो कर्म करने ही पड़ेंगे। कर्म करने पड़ेंगे तो उनका फल भोगने के लिए शरीर भी धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म करने की युक्ति बता दी है, इसको कर्म योग कहते हैं। ऐसा करोगे तो आपको सदगति तो गारंटी है, आपको मुक्ति भी मिल सकती है। प्रयास मुक्ति का करो, अगर मुक्ति नहीं तो सदगति तो कहीं गई नहीं। तो ऐसे करके अपना जीवन को जियोगे तो लोक सुखी पर लोक सहेले, यहां भी सुखी रहोगे, खुश रहोगे, और आपके आफ्टर लाइफ में भी आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, अच्छी गति प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। भगवान आपके जीवन में आनंद और शांति बनाए रखे, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो हमारा खुश रहना ही है, प्रसन्न रहना ही है। तो आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें, जब तक जियो सुख से जियो, सुखपूर्वक जियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।